और इस वक्त बागी विधायक दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी, अब आगे शिंदे गुट की अगली रणनीति क्या है? आगे क्या किया जाएगा? क्या आप मुंबई लौटेंगे और यहां पर राज्यपाल से मुलाकात करेंगे? समर्थन वापसी की क्या चिट्ठी सौंपी जाएगी? मैडम, ऐसा है कि हम लोग मुंबई जरूर लौट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है कि महाराष्ट्र में प्रोटेक्शन देना चाहिए, महाराष्ट्र की स्थिति नॉर्मल होनी चाहिए, और देश का जब सर्वोच्च न्यायालय ये बोलता है तो उस पर अमल करना भी राज्य का कर्तव्य है। वो करने दीजिए, महाराष्ट्र में शांति पुनर्प्रस्थापित होने दीजिए। हम लोग जरूर आएंगे और सीधा हम लोग फ्लोर टेस्ट के लिए जाएंगे। स्ट्रेटेजी क्या है मैं वो बोल नहीं सकता, क्योंकि स्ट्रेटेजी पब्लिकली डिस्कस नहीं की जाती। स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, उसमें अमल किया जाता है। तो वो स्ट्रेटेजी बनाने का काम शिंदे साहब का है, जो हमारे गठ के नेता है। वो ये स्ट्रेटेजी बनाएंगे और वो जो भी स्ट्रेटेजी बनाएंगे उसके हिसाब से हम वहां जाके अपना जो मत है वो वहां पे दे देंगे, अपना सपोर्ट दे देंगे। वो जो भी बोल रहे हैं उसको सपोर्ट करेंगे। अगर वो बोलते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना है तो भी वो उनका डिसीजन है, वो जो चाहे करे, हम उनके साथ है। जी दीपक जी, लेकिन आना तो यहाँ मुंबई में ही पड़ेगा, तो क्या आपकी ओर से अब फ्लोर टेस्ट की मांग की जाएगी? देखिए, यहां तक मुसीबत आनी नहीं चाहिए। जो सरकार अल्पमत में जाती है उसको एक विश्वासदर्शक ठहराव लेना पड़ता है, और ये राज्यपाल जी डिसाइड करते हैं कि अगर ये सरकार अल्पमत में है तो खुद भी वो अधिवेशन बुला सकते हैं और उनको विश्वासदर्शक ठहराव लाने के लिए बोल सकते हैं। तो आपके हिसाब से उद्धव ठाकरे जी को इस्तीफा दे देना चाहिए? देखिए, उनका इस्तीफा तो किसी ने नहीं मांगा था। Last 2 years we are constantly telling our honorable leader that don't continue this alliance with Congress and NCP. We are not comfortable with this. They are trying to kill the prospectus of various MLAs and MPs. They are going to their constituencies. They are announcing that this is going to be your next MLA. So they are into power only because of us. What right do they have to do all this? And if such thing is done, madam, you will have to, the CM Saab will have to take the cognizance. And that is what I feel. जी, और दीपक जी, मुख्यमंत्री पद का ऑफर भी दिया गया था उद्धव ठाकरे जी की ओर से। ये भी जानकारी मिल रही है कि वो पद छोड़ने के लिए तैयार थे और संपर्क साधा गया था एकनाथ शिंदे जी से। तो इसके लिए उन्होंने स्वीकृति क्यों नहीं दी? मैडम, इसको इमोशनल ब्लैकमेलिंग बोलते हैं। एक ऐसा है कि वो कभी ये पद चाहते नहीं थे, और इनिशियली जब उद्धव साहब ये बनना नहीं चाहते थे उन्होंने उनको खुला बोल दिया था कि आप ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। फिर शरद पवार साहब ने बोला उद्धव साहब को, और ये उद्धव साहब अपने जितने इंटरव्यू उनके हुए उन्होंने बोला है कि पवार साहब ने इंसिस्ट किया, इसलिए अनविलिंगली वो बन गए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। लेकिन बाला साहब की इच्छा थी कि एक शिव सैनिक उस पद पे बैठेगा। अगर वो पद चाहे सीएम का हो, डेप्यूटी सीएम का हो, तो जो भी पद हमारे पास आएगा, अगर शिंदे साहब उस पर बैठेंगे तो बाला साहब की जो इच्छा है कि एक शिव सैनिक महाराष्ट्र के पावर सेंटर में आना चाहिए, और जो पक्ष प्रमुख है उनका आशीर्वाद उसके साथ रहना चाहिए। तो ये तो हो सकता है, उस पर अगर उद्धव साहब डिसीजन ले तो ही ये हो सकता है। और जब तक मैं चैनल्स पढ़ रहा हूं तो उसमें एक स्ट्रिप ऐसा भी आ रहा है कि उद्धव साहब और फडणवीस साहब की बात हो गई। अगर बात हुई होगी तो ये बहुत अच्छी चीज है, ये बात होनी चाहिए। और अगर ये दो लीडर मिलते हैं तो उससे कुछ अच्छा निकल आएगा, ऐसे हम सोचते हैं। क्योंकि हम जब लोगों के सामने गए थे तो बीजेपी सेना अलायंस बोल के सामने गए थे, तो लोगों का जो मैंडेट था वो हम दोनों के लिए था। और अगर वो लोगों का मैंडेट हम पूरा करते हैं तो महाराष्ट्र के लोगों के लिए ये बहुत खुशी की बात रहेगी। जी, तो दीपक जी, बीजेपी के साथ मिलकर अब आप सरकार बनाने वाले हैं। आपकी बातों से यही समझ में आ रहा है कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं, तो फिर तो एक ही ऑप्शन बचता है कि आप बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएं। हम लोग यहाँ इसीलिए आए हैं कि हमको ये मंजूर नहीं है कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बने और वो सरकार चले, क्योंकि वो हमारी जो एक विचारधारा है। समझिए, औरंगजेब जो सम्राट थे पूरे भारतवर्ष के, वो आए थे मंगोलिया से, वो मंगल है। भारत पे आके उन्होंने राज किया, फिर उन्होंने महाराष्ट्र पे अपना ये किया।
मतलब वो महाराष्ट्र में आ गए, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज को डिफीट करने के लिए वो यहाँ आ गए, लेकिन उनकी समाधि इसी महाराष्ट्र में बनी। ये महाराष्ट्र की खासियत है। हमारे जो छत्रपति शिवाजी महाराज के थोर सुपुत्र जिनको धर्मवीर संभाजी महाराज बोला जाता है, उनको उन्होंने बोला था कि आप अपना धर्म बदलिए, तो उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला, उनके टुकड़े टुकड़े किए गए। फिर आप बोलिए इसमें धर्म का क्या सवाल आता है? औरंगजेब किस धर्म का था ये अहमियत नहीं रखते, वो बाहर से आया था, वो भारतवर्ष का नहीं था। और छत्रपति शिवाजी महाराज इस भूमि के पुत्र थे, तो बाला साहेब बोलते थे कि इसको संभाजी नगर होना चाहिए, ये उनकी मांग थी, ये इनकी विचारधारा थी। और सब बाला साहब के पुत्र यहाँ पे बैठते हैं, और वो अगर वो उसको संभाजी नगर करना चाहते हैं और एनसीपी और कांग्रेस इसका विरोध करती है, तो हमें भी लगता है कि महाराष्ट्र की जो थोर परंपरा है, दीपक जी, उसको एक बात नहीं ये भी जा तो रहा है ना, हम लोगों को इसके साथ नहीं रहना है कि बाला साहब ठाकरे ने जो अपना उत्तराधिकारी चुना इस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, वो तो उद्धव ठाकरे ही हैं। तो फिर आपकी ओर से ये दावा क्यों किया जा रहा है कि आप असली शिवसेना है? हम असली शिवसेना है, हम कहां बोल रहे हैं? शिवसेना पक्ष डिफरेंट है और शिवसेना पार्लियामेंट्री पार्टी डिफरेंट है, वो तो विधानसभा में रहेगी। तो आपको क्या इसमें यह है कि हम लोग अगर एमएलए चूज के आए हैं तो चुनने के बाद अपने आप वो पार्टी नहीं बनती, आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है, आपके जो विनिंग सर्टिफिकेट है उसको अटैच करने पड़ते हैं, फिर आपको एक एफिडेविट करना पड़ता है, और उसके बाद आप उस पार्टी के सदस्य बनते हैं। जब पार्टी के सदस्य बनते हैं तो आप अपना नेता चुनते हैं। और हम जो 56 लोग जीत के आए थे, हमने एक मत से शिंदे साहब को अपना नेता चुना था। फिर 14 लोग वहां पे मीटिंग लेते हैं, वहां पे उनको निकाल देते हैं। ये भी तो बात आ रही थी ना कि आप अपनी जो भी गुट है उसका नाम आप बाला साहब के नाम पर रख रहे हैं। ये भी तो शिवसेना उसमें होगा, बाला साहेब होगा। हमारा गुट बिल्कुल नहीं है। ओरिजिनल जो शिवसेना पार्लियामेंट्री पार्टी है महाराष्ट्र में, उसके हम सदस्य हैं, उसके हम सदस्य रहेंगे। हमें कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अगर हमको किसी में विलीनीकरण करना होगा तो ही ये सवाल आता है 2/3 मेजोरिटी बनाओ और वहां पे जाओ, नहीं तो सिंपल मेजोरिटी से भी हमारा जो गठ नेता है, हमारा व्हिप है, वो डिसाइड करने का अधिकार ये हमारा है। और हम ये डिसाइड करके हमको एक चिट्ठी देनी चाहिए वहां पे, अगर अध्यक्ष हो तो अध्यक्ष नहीं हो तो उपाध्यक्ष को, कि इनको हमने चुना है। और जब वो चुना है तो हमने आपके पास 56 हमारे सिग्नेचर्स तो है। जब शिंदे साहब को हमने नेता बनाया था, तो आप उसको कैसे बदल सकते हैं? आपको 50% से ज्यादा लोगों ने लिख के देना चाहिए। और जब ये मैटर जाएगा सुप्रीम कोर्ट में या तो आपको पता चल जाएगा, ये क्लियर कट डिसीजन है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टी डोंट सुपरसीड कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम। तो आप क्या बोल रहे हैं कि आपके पार्टी ने उनका नाम दिया? ऐसे कैसे डिसीजन हो सकता है? जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वही और उसी तरह से इसका डिसीजन होगा। और जो केस है, जो पासवान जी का केस है, उसमें क्लियर कट डिसीजन दिया है मैडम कि पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा एक्ट या इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन और सबको सुपरसीड करता है। अगर कोई एक्ट हो, कोई रूल हो, तो उसको भी अच्छा दीपक केसरकर जी, एक बात बताइए, आपके ओर से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि 39 विधायक वहां पर आपके साथ मौजूद हैं, तो फिर आप मुंबई क्यों नहीं आ रहे हैं? इंतजार किस बात का हो रहा है? और सारे विधायकों की गुवाहाटी में वहां पर मौजूदगी, आप मानते हैं कि एक औचित्यपूर्ण फैसला है? औचित्यपूर्ण फैसला इसलिए है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में अपील की गई कि जिस शिवसेना के जो कार्यकर्ता है वो रास्ते पे आ जाए, वो हमारे घर पे जाए, वहां पे वो पत्थर फेंके, पत्थरबाजी करे, हमारे खिलाफ घोषणा दे, तो ये अधिकार उनको किसने दिया? जबकि हमारा डायलॉग चल रहा था, तो डायलॉग के बावजूद भी हो रहा है। और हम लोग आसाम में आना चाहते हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं है। और आसाम में फ्लड्स है, ये भी हमें मालूम नहीं था। उनके जो सब मिनिस्टर्स है वो फ्लड के सिचुएशन को टैकल कर रहे हैं, हमें तो कोई भी नहीं मिल रहा है। तो इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं कि आसाम की गवर्नमेंट हमारे यहाँ रहने के होने के कारण उनको कोई तकलीफ हो रही है, उनका जो रिलीफ वर्क है उसमें कुछ बाधा आ रही है, ऐसे बिल्कुल नहीं है। ये सब एक ऐसे प्रचार किया जा रहा है जिसको हमको बदनाम किया जाए, और हम इस प्रचार के विरोध में हैं। हम लोग बोलते हैं कि हमको अपना नेता चुनने का जैसे अधिकार है, वैसे ही हमारे पक्ष प्रमुख के सामने हमारा
पक्ष अच्छा रखने दीपक की जी, आपने हमें वो तो सुन ली होगी authority धमकी। है। सुभाष देसाई जो हैं वो कह रहे हैं कि आप यहां पर आएंगे तो एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। ये उनका ऐसे कहना है। देखिए मैडम, ये जो बातें हैं ना पहले चलती थी, पहले के जमाने में चलती थी। अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है कल, अगर ये सुभाष देसाई हमारे बहुत ही महनीय लीडर है, मैं उनको बहुत मानता हूं। अगर कोई जाएगा ना सुप्रीम कोर्ट में तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर उनपे दावा चल सकता है, वो जेल में जा सकते हैं। ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए देसाई साहब। ये डेमोक्रेसी है, ये आपका किंगडम नहीं है। और आपके पास कार्यकर्ता रहेंगे तो बाकी के लोगों के पास भी कार्यकर्ता है ना। आपने जब अपना वादा बीजेपी से तोड़ा था तब अच्छा दीपक जी, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैं आपसे आखिरी सवाल पूछ रही हूं, क्योंकि शिवसेना नेता ये कह रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट कैसे हो सकता है जब मामले की सुनवाई अभी कोर्ट में चल रही है। अभी अयोग्यता को लेकर जो रखा गया था, अभी तो फिलहाल आपको राहत मिल गई, लेकिन फैसला अभी तक नहीं हुआ है, तो ऐसे में फ्लोर टेस्ट नहीं होना चाहिए। ये भी सब्जेक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो उन्होंने बोला था कि कॉन्फिडेंस मोशन या नो कॉन्फिडेंस, मुझे जब तक मालूम है, जो मुझे बताया जा रहा है, जो मुझे फीडबैक दिया गया था, उस हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि ये सब्जेक्ट आया था। तो उन्होंने वहां पे बोला था कि कहाँ आपको बंदी है नो कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस लाने के लिए। ये तो बात खुद सुप्रीम कोर्ट में हुई थी, तो ये क्यों बोल रहे हैं कि ये हो गया, इसका डिसीजन हो गया, इसका डिसीजन नहीं हुआ। फ्लोर टेस्ट दीजिए ना, आपको सुप्रीम कोर्ट ने रोक के रखा है क्या? और आपका जो मॉरल सही होगा तो आप फ्लोर टेस्ट दीजिए, क्योंकि आप बहुमत में नहीं है, बिल्कुल बहुमत में नहीं है, और राज्यपाल जी को ये पूरा हक है। ठीक है दीपक जी, माफी के साथ मुझे रोकना होगा, हमें एक ब्रेक पर जाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.